राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे और राजा चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा रात में भेष बदलकर प्रजा के घरों के पास घूमते थे ताकि उनके दुख सुख का पता लगा सके। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी बातें कर रहे थे। झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने यजमान के घर जाकर पूजा पाठ करा सके। उसका कोई बेटा भी नहीं है जो कमाकर खिला सके। उसने कहा कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वह राजा भोज के दरबार में जाए। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, स्वामी कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 70 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 200 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुख से अपना जीवन बिता सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहां चले गए? वह ब्राह्मण परेशान होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 200 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वह रुपए लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वह रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में फिर पहुंचा और रात का सारा वृतांत राजा को कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया। वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 200 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को फिर दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल, सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वो रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा ना गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं। राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची, जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए मगही स्टोरी फैक्ट्री के साथ। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर किसी और की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन सकता है।